हेलो सत्य यार, आप सभी को मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद जो कि आज जा रहे हैं हम कॉलेज की, जो कि आज कॉलेज की ब्लॉगिंग वीडियो आएगी। तो हमारा कॉलेज में जो कि आज ओजोन दिवस है, तो उसके बारे में कुछ चित्रकलाएँ हैं, अनेक प्रकार के कुछ प्रतियोगिता रखा गया है। तो आप लोगों को वहाँ की नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग फुल वॉच करिएगा साथियों। तो चलिए चलते हैं कॉलेज में जाकर मिलते हैं। क्लास में इस तरह का चील्स चल रहा है, तो इधर जो सर लोग हैं इधर इस तरह कुछ चल रहा है, जो क्लास में डिस्कस चल रहा है, जो क्या क्या करना है इधर देख सकते हो सर लोग। आप सभी को आज विश्व ओजोन दिवस का अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी के साथ मैं दो शब्द करना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर बस्तियाँ तो आपने खूब बनाई है, इस पृथ्वी पर बस्तियाँ तो आप खूब बनाए, हर पेड़ों को काटकर भिखारी नगरिया बनाए, और जो समुंदरीय तल पर अपने नए बस्तियाँ बनाए, और साथ ही आज आसमान में उड़ने वाले कई परिंदे बने। हर लेकिन आज ये जो पृथ्वी को बचाने के लिए ओजोन परत है, जिसके लिए आज उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ हमने देखा जाए तो हम सिर्फ जब विश्व ओजोन डे आता है, तभी हम इस भाषण के रूप में हम पेड़ पौधे जगाने की बात करते हैं, और हमारे लिए सिर्फ सूर्य से निकलने वाला किरणें हमारे लिए नुकसानदायक है। और ये विषय सिर्फ यहीं तक नहीं, पूरा विश्व भर में ये आज बहुत बड़ी एक समस्या का रूप ले चुका है। यहाँ पे हम देखा जाए तो सबसे बड़ी कमजोरी एक मानवता का, क्योंकि मानव ही है वो जो अपने स्वार्थ के लिए और बड़ा बड़ा फैक्ट्री एवं स्वार्थ के लिए अपने खदानों के लिए बड़ा बड़ा जंगल को विनाश किया जा रहा है। अब अगर हम इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम ओजोन परत को कैसे बचाएंगे? ये तो कहीं जा रहे हम कई सालों से कि पेड़ उगाओ और ओजोन परत बचाओ, लेकिन आज तक कहीं नहीं, ये पेड़ कहीं नहीं दिख रहा है, ना ओजोन परत की बचाव के लिए कदम ही नहीं। सिर्फ हमें वैज्ञानिक का जिम्मेदारी नहीं है, हम सिर्फ प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक व्यक्ति, भारत के हर नागरिक का ये ओजोन परत को बचाने का ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं, खासकर क्लोरो कार्बन जैसे CS जैसे हम अपने लाभदायक के लिए उपयोग कर रहे हैं, परंतु ये आज हमारे जीवन के लिए नुकसान है। और सिर्फ मानव के लिए नहीं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कई जीव जंतु हैं, समुद्र जीव हैं, और छोटे छोटे जो इस जमीन पर रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हम मैं आप लोगों के सामने विश्व ओजोन दिवस पे एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। तो एक वैश्विक आयोजन है और इस दिन को जो है सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य है 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको मान्यता देना था, इसीलिए तब से मतलब इसको बनाया जा रहा है। और जो पृथ्वी से जो ओजोन परत है वो 10 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ओजोन परत जो ये अगर ओजोन परत से अल्ट्रावायलेट किरण और जो हानिकारक जो किरणें होती हैं, अगर वो हमारे सीधे हम तक पहुँचेगी तो मतलब उसके बहुत सारे नुकसान होंगे। जैसे कि सबसे पहले नुकसान तो वो उसका जो सबसे सीधा और असर है वो अपने चेहरे पे देखने को मिलेगा। और तो तीसरा मतलब आप लोग पता होगा वहाँ का कंडीशन, अगर लोग हैं तो वहाँ कंडीशन कैसे होगा, ठीक है, कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से है कि अभी आप लोग को ज़्यादातर कैंसर देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ कैंसर हुआ, इनको कैंसर हुआ, ऐसे कैंसर, क्योंकि यही परत नष्ट हो रहा है। इस परत को बचा के रखना है, मतलब अपने को CFC क्लोरीन और ब्रोमीन से जो गैसेस निकलते हैं वो गैसेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब बोले, 1987 बोले था, उसका एक हुआ था 1992 के आसपास कोई सम्मेलन, मैं याद नहीं करता हूँ। और इसका ना 2030 तक इस गैसों को पूरी तरह से प्रतिबंध करने का निर्णय भी लिया गया। और भारत इस पर 1992 में हस्ताक्षर किया। 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेकिन 1992 में 94 में क्या किया, सिग्नेचर किए कि मेंबर बना। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरफ 197 देश के मेंबर लोग हस्ताक्षर किए, मेंबर लोग, ताकि ये है कि हम लोग ओजोन परत को बचाएंगे करके, ठीक है। 97 देश और इसमें लगे हैं। और इसका एक विजन है, एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम लोग CFC क्लोरीन है ना और ब्रोमीन के जो गैसेस हैं उनको रोक सके, पूरी तरह से नष्ट कर दे, मतलब उसका जो प्रदूषण होगा उसको ना निकालेगा। ये एक रखा गया लक्ष्य, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा स्पेशलिटी है, ठीक है। दूसरा होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल आता है, उसके नीचे एक और मंडल है, उसका मतलब हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है। तो सेकंड लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोला जाता है, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये क्यों है या इसका उपयोग क्या है, ज़्यादातर सभी को पता होगा कि एक जो सन है जिससे हमारे अर्थ है, जो पूरा ग्लोब है, उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और इसी एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करके आज अलग अलग रूपों में अपनी जीवनचर्या को साइंस के रूप में, हम टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबको पता होगा। जैसे कि पहले के समय में हमारे पास लाइट्स नहीं होते थे, तो जो अब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग आ जा रही है, ये पूरा का पूरा क्या है, अगर हम एक तरीके से देखें तो पूरा का पूरा एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले हमारे पास ओनली सनलाइटेड होते थे, सभी को पता है, आदि मानव के टाइम में हमारे पास ओनली सनलाइट होते थे। जैसे ही शाम होता था हमारे पास लाइट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास लाइट्स हैं और कई टाइप्स के लाइट्स हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साइंस ने डेवलप किए हैं, उस पर काम हुआ है। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो फिर देखा गया कि जब साइंस बोलते हैं ना, साइंस इज़ अ वंडर ऑफ साइंस एंड इट इज़ अ फोर्स, बोलते हैं ना, साइंस एक क्या है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। अगर इसका अनियमित तरीके से हम उपयोग करें या धड़ल्ले से हम उपयोग करें, नियमितता अगर हम उसमें नहीं बरतेंगे तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। तो ये वही बात है कि देखा गया कि हम अपने फैसिलिटी के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए क्या किए, लगातार पेड़ों को काटते चले गए और क्या किए, पानी का उसी तरीके से दुरुपयोग होता गया। तो जब हम अपने आसपास के आवरण, पर्यावरण जिसको बोलते हैं, अगर हम पेड़ ही काटेंगे, हमारे लिए ठंड रहने वाली जगह ही अगर नहीं बचती है, तो इसका सीधा सीधा असर हमारे ग्लोब पर भी पड़ता है, जिसका सीधा इफेक्ट हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का भी सबसे मेन रीज़न है, या ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है